भारत के जो लोग हैं, जबकि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, फिर भी भारत के लोगों को क्रिकेट इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करता है अन्य खेलों की तुलना में? डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके बारे में कुछ बताएंगे, जो खासतौर पर जो सब्सिडी देने की योजना है। सचिन तेंदुलकर जी को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन सर की उपाधि देना चाह रहा था, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन है, क्यों नहीं मिल पाई उन्हें उपाधि? आपको अगर पुनर्जन्म लेने का मौका मिले किसी क्रिकेटर के रूप में, तो किस क्रिकेटर के रूप में आप जन्म लेना चाहेंगे? मैं कम इन? यस प्लीज कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू मैम। सनी, यस मैम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छे हैं। सनी, अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मैम, मेरा नाम सनी है। मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का मूल निवासी हूँ। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा और ग्रेजुएशन वहाँ के मिल्की पीजी कॉलेज से किया है। उसके बाद पिछले 5 साल से मैं डेयरी चला रहा हूँ। आप डेयरी चला रहे हैं? यस मैम। अरे वाह, तो आप एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मतलब? यस मैम। तो फिर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हमें लगता है कि आप अच्छे पैसे भी कमा रहे होंगे। नहीं मैम, ये नहीं कमा पा रहे हैं? बहुत नहीं कह सकते कि बहुत कमा रहे हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ तो जितनी एसडीएम की सैलरी होती है उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं, उससे कम कमा पा रहे हैं? बहुत कम कमा पा रहे हैं मैम। अच्छा, तो आपको सैलरी बढ़ाने के लिए सिविल सर्विसेज में आना है? यस मैम, सैलरी भी बढ़ाना है। मैम, सिविल सर्विसेज राज्य की सर्वोच्च पद है, इसमें जाके और भी कार्य प्रतिष्ठा। बढ़िया। ये बताइए सनी जी कि क्योंकि आप डेयरी चला रहे हैं, डेयरी उद्योग की क्या समस्याएं आपने अनुभव की और आपको सरकार से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है? मैम, अगर डेयरी उद्योग में सर्वप्रथम सबसे बड़ी समस्या मैम इसका ऑर्गेनाइज्ड ना होना है। और दूसरा मैम, गांव स्तर पे जैसे हम गांव में हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत समस्या है, जैसे कोल्ड स्टोरेज ना हो पाना, या हम प्लस दूध की प्रोसेसिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे जो प्राइस जो किसान को मिलना चाहिए वो बहुत कम मिल पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है मैम। अच्छा, तो आपको सरकार से ये अपेक्षा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे? यस मैम। ठीक है। ये बताइए, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कोई स्कीम्स लाई है कभी? यस मैम। कौन कौन सी? मैम, जैसे एक 2 पुरस्कार देते हैं, जैसे एक नकुल पुरस्कार, एक सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके अंतर्गत भी पुरस्कार भी जो अच्छे उत्पादकता वाले होते हैं उन्हें प्रदान करती है। और प्लस मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण भी प्रोवाइड करती है। तो सरकार ने तो आपकी अपेक्षाएं पूरी कर दी मैम, लेकिन जिस स्तर पे चाहिए उस स्तर पे भी नहीं, प्रयास जारी और है। बड़े स्तर पे आपको लगता चाहिए। अच्छा, ठीक है। जानवरों में जो आप जो है डेयरी उद्योग चला रहे हैं, तो जानवरों में जो कुछ बीमारियां चली पिछले कुछ समय में जिससे बहुत जानवर प्रभावित हुए, उनके नाम बता दीजिए। सर मैम, एक तो सबसे ज़्यादा परेशान फुट एंड माउथ डिजीज करता है जानवरों के लिए। और सर मैम, पिछले महीने में एक लंपी स्किन डिजीज हो गया था, वो भी मतलब दूध वाले जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करते। तो इसके इलाज उपलब्ध है? मैम, फुट एंड माउथ डिजीज का तो सरकार वैक्सीनेशन कराती है। हाँ। लेकिन लंपी स्किन डिजीज का पहले नहीं था, लेकिन अब वैक्सीनेशन उसका भी शुरू किया है। तो उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है? यस, बीमारी में कमी आई है? यस मैम, कमी आई है। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास कितनी संख्या है जानवरों की आपकी डेयरी में? मैम, हमारे पास नहीं है। हमारे पास सब मेंबर हैं लगभग 50 से 60। हाँ। वो हमारे यहाँ लाते हैं। हमारा एक कलेक्शन सेंटर है। आपका कलेक्शन सेंटर है? अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ से कलेक्ट करके उसकी मार्केटिंग करते हैं? कलेक्ट करके फिर ये हम एक जिले स्तर पर दुग्ध संघ होता है, उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो दुग्ध व्यवसाय से मतलब क्योंकि आप कलेक्शन करते हैं मिल्क का, वो मिल्क कलेक्ट करने के बाद और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट्स मिल्क के ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें उद्योगों के विकास की संभावनाएं हैं? मैम, अगर भारत में देखा जाए तो मूलतः अभी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो नहीं पाता दूध का। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए औसत तो लगभग 20% दूध का हम प्रोसेस करते हैं। हाँ। और वहीं अगर हम तुलना वैश्विक स्तर पर के जैसे न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ लगभग 80 से 90% दूध का प्रोसेस होता है। तो हम ही दूध प्रोसेस में मैम पनीर, कर्ड, चॉकलेट, ऐसे सब जो प्रोडक्ट हैं इनके पे विस्तार करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। पनीर और चीज़ में क्या अंतर होता है? सॉरी मैम, आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है? नहीं खाया मैम। पिज़्ज़ा नहीं खाया? नहीं। चीज़ का नाम सुना है? यस, सुना तो है मैम, लेकिन तो वो भी दूध का ही बाई प्रोडक्ट है। पनीर भी दूध का ही बाई प्रोडक्ट है। दोनों में क्या अंतर है? मैम सॉरी मैम। ठीक, थैंक यू सर। सनी पांडे जी, आप बलरामपुर के रहने वाले हैं? यस सर। ये बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये किस नदी के किनारे है? सर, एक राप्ती नदी है, उसके किनारे है। और एक हमारे यहाँ से एक छोटी नदी है कुआनो, वो भी है। ये राप्ती कहाँ से निकलती है? राप्ती सर नेपाल से निकलती है। अच्छा। और इसकी लगभग
2-3 शाखाएं भी हैं और ये अंत में जाके घाघरा में मिल जाते हैं। हम सभी लोगों ने बचपन में एक डाकू की कहानी सुनी है जिसका कोई संबंध बलरामपुर से। वो सर बलरामपुर से नहीं, श्रावस्ती से हैं। अच्छा, श्रावस्ती से। यस सर, अनाथ पिंडक। और एक वो भगवान बुद्ध के समय एक डाकू थे, वो सर श्रावस्ती से उनका नहीं, भगवान बुद्ध के समय एक डाकू की जो कहानी है वो तो शायद बलरामपुर से ही संबंधित है। नहीं सर, श्रावस्ती से है। अच्छा, क्या नाम है उस डाकू का जो प्रचलित कहानी है? सर इस समय नाम नहीं याद कर रहा हूँ, सॉरी सर। अभी आपने बताया कि आप डेयरी उद्योग से जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो डेयरी उद्योग से ही रिलेटेड, जब आप डेयरी उद्योग से जुड़े हैं तो किसानों की समस्याओं से भी वाकिफ़ होंगे। तो अभी जैसे कि भारत सरकार का जो नीति आयोग है, ये किसानों की आय को दुगना करने के लिए इसके कुछ सजेशंस हैं कि सरकार को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो वो क्या सजेशंस है नीति आयोग के? सर नीति आयोग ने दलवाई की समिति बनाई थी जिन्होंने 7 संस्तुतियाँ दी थी जिसको 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के संदर्भ में। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि कौन कौन से उन्होंने सजेशंस दिए हैं। उसमें सर पहला 7 सजेशन में सर एक सजेशन था कि इनपुट कॉस्ट किसानों को कम किया जाए। दूसरा था सर कृषि को डाइवर्सिफाई किया जाए, खाद्य प्रसंस्करण पर बल दिया जाए जिससे जो मिडिल मैन ज़्यादा पैसे ले लेते हैं उनको कम हो, किसान को डायरेक्ट पैसे मिले। सर ई-नाम के द्वारा जो प्राइस है किसान वो एक राष्ट्रीय मार्केट विकसित किया जाए जिससे किसानों को पैसे उचित मूल्य मिल पाए उनके प्रोड्यूस का। और सर हर खेत को पानी प्रोवाइड करवाया जाए जिससे एक सिंचाई व्यवस्था विकसित हो जाए। और पर क्रॉप मोर क्रॉप यानी थोड़ा कृषि दक्षता में भी इरिगेशन के संदर्भ में वृद्धि की जाए। ऐसे संबंध में सर सुधार होते हैं। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके बारे में कुछ बताएंगे, जो खासतौर पर जो सब्सिडी देने की योजना है? सॉरी सर, इसमें याद नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा और पशुओं के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? सर इस समय निराश्रित गौवंश के लिए संरक्षण के लिए एक स्कीम चला रही है जिसमें पर गौवंश 30 रुपये पर डे, मतलब 900 रुपये महीने सरकार प्रोवाइड करा रही है। और टीम वैक्सीनेशन करवा रही है सर फ्री में। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ बातें मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में पूछता हूँ। आपने कॉफ़ी क्लब का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? सर ये भारत G4 नेशन के जो हम यूएनएससी में सुधार के लिए प्रयासरत हैं उनके विरोध के लिए एक अर्जेंटीना, इटली आदि देशों के द्वारा बनाया गया एक क्लब है जो भारत यूएनएससी में भारत की सदस्यता और जापान, जर्मनी के विरोध के लिए बनाया गया है। G4 में कौन कौन से देश हैं? सर भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने की संभावना है? सर इजराइल हमास सवाल के संदर्भ में? हाँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के संदर्भ में। सर किसी भी क्षेत्र में अगर वार होता है या कोई भी इनस्टेबिलिटी रहती है तो वो ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा सर भारत अभी G20 में एक IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रस्तावित हुआ था, इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया सर, जो जिससे अगर वो कार्य आगे बढ़ता तो भारत सरकार के ट्रेड में वृद्धि होती सर। और सर भारत एनर्जी एक इम्पोर्टर कंट्री है, इसलिए वो वार से उस पर महंगाई होती है वो पसंद। अभी ब्रिक्स के एक्सपेंशन की जो बात हुई तो उसमें एक कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया, और क्यों? सर अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति इसमें बने हैं और वो फॉर राइट लीडर हैं, तो उन्होंने चाइना के संदर्भ में ये कि ऐसे किसी ग्रुप में जुड़ने से मना कर दिया है। नाटो का नाम आपने सुना होगा। तो नाटो कंट्रीज़ में से कौन सा एक देश है जो वर्तमान समय में ये कहा जाता है कि वो रूस के समर्थक हैं? नाटो में सेक्टर की हो सकता है सर। चलिए, सर। सनी जी, क्रिकेट खेलते हैं आप? यस सर। क्रिकेट की सबसे लंबी बाउंड्री कहाँ होती है? सर सामान्यतः माना जाता है कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया वहाँ की सबसे लंबी बाउंड्री होती है। अच्छा, ये बताइए कि क्रिकेट में गली कहाँ होता है? गली किसे कहते हैं? गली किस तरफ होता है? सर पॉइंट और स्लिप के बीच में गली होता है। पॉइंट स्लिप के बीच में सर। अभी आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। सचिन तेंदुलकर जी को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन सर की उपाधि देना चाह रहा था, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन है। यस सर। क्यों नहीं मिल पाई उन्हें उपाधि?
सर इस संदर्भ में जानकारी नहीं सर। कोई जानकारी नहीं? नहीं सर इतनी। तो फिर संविधान के संबंध में कुछ पूछ लूँ? यस सर। प्लेइंग क्रिकेट लिखा है ना आपने, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो सर। अच्छा, पंचायती राज के बारे में तो सुना होगा आप? यस सर। पंचायती राज में एक एक्ट है पेशा, यस सर। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? यस सर। ये सर पंचायती राज को जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए दिलीप कुमार भूरिया की संस्तुति में एक कमेटी बनाई गई थी। उनकी अनुशंसा पर पेशा एक्ट 1996 में पारित किया गया था, जो मुख्यतः सर जनजातीय क्षेत्रों की उनकी लोकल कल्चर और उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है सर। ठीक है। कितने राज्य हैं इसमें? सर 10 राज्य हैं। 10 राज्य। यस सर। कब आया था? 1996 में सर। ठीक है। अच्छा, 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में तो सुना होगा? यस सर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन 5वीं अनुसूची का विस्तार ज़्यादा है, उसमें लगभग 10 राज्य आते हैं, जबकि 6वीं अनुसूची केवल 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। ये तो सबको पता है। यस सर। दोनों में जनजातियां हैं। यस सर। तो जब दोनों में जनजातियां हैं तो हम 5वीं अनुसूची में ही रख सकते थे इन्हें? सर ऐसा माना जाता है कि जो 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं उनकी जनजातियों से थोड़ा एसिमिलेशन हो गया है, इस तो उनको दूसरे प्रकार से ये जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये भी अच्छे तरीके से एसिमिलेट नहीं हो पाए हैं नॉर्मल लाइफ में। अति पिछड़ेपन के शिकार है। सर अति पिछड़ा नहीं कह सकते उसे, उनका वे ऑफ लाइफ है, इसलिए उसे पिछड़ापन कहना हमारी समझ से उचित नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय का उदाहरण दे सकते हैं आप? यस सर। बताइए। जैसे सर यूपीएससी, जिसका वर्णन संविधान में है, एक संवैधानिक निकाय है, और गैर संवैधानिक में सब कुछ वैधानिक निकाय भी हो सकते हैं, और कुछ नॉन स्टैच्यूटरी हो, जैसे नीति आयोग स्टैच्यूटरी मतलब कार्यकारी निकाय है, और सर वैधानिक निकाय में सर जैसे अच्छा, आपने अभी क्रिकेट की बात मैं आपसे कर रहा था, बीसीसीआई कैसा निकाय होगा? बीसीसीआई सर एक तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एक इकाई है, जो नॉन स्टैच्यूटरी इकाई है। स्टैच्यूटरी नहीं सर, वो मतलब एक सोसाइटी के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो उसे किस तरह का निकाय हम कहेंगे? कार्यकारी कहेंगे, अर्धन्यायिक कहेंगे, न्यायिक कहेंगे, वैधानिक कहेंगे, क्या कहेंगे? सर उससे वैधानिक कार्यकारी निकाय कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, अभी हाल ही में सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया संसद से, है ना? किस नियम के तहत ये किया गया? सर लोकसभा की जो रूल होता है, रूल ऑफ प्रोसीजर 1950 का, उसके अंदर लोकसभा में 373 ये और 374, और राज्यसभा में 263 और 264 के अंतर्गत किया जाता है, क्या है मैम? सनी जी, क्रिकेट में आपने 4th अंपायर ये टर्म सुना है? मैम ये पहले जब मैच देखा जाता था तो उसमें जब बीच में जैसे ड्रिंक्स ब्रेक मतलब टी टाइम ब्रेक या वो होता था, तो उसमें एक डिस्कशन होता था जिसे 4th अंपायर कहते थे। पहले होता था, अब नहीं होता? अब मैम शायद होता होगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में 2 सामूहिक नशे हैं, एक तो क्रिकेट और दूसरा फिल्म। ठीक है, भारत के जो लोग हैं, जबकि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, फिर भी भारत के लोगों को क्रिकेट इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करता है अन्य खेलों की तुलना में? मैम ये तो एक रोल मॉडल इफेक्ट होता है, प्लस मैम जिसमें जो क्षेत्र देश आगे होता है उसके प्रति लोगों का रुझान हो जाता है। अगर शायद 1983 में अगर कपिल देव के कप्तानी में अगर भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप ना जीता होता तो शायद ये नशा ना होता, कोई किसी दूसरे खेल का होता। जब हम सब मैम हॉकी में बहुत आगे थे 1980 के पहले, तो वो नशा हॉकी के प्रति था। तो ये मैम ये जीतने के प्रति ज़्यादातर होता है, जीतने के प्रति जैसे होता है। अगर रिसेंट एग्जाम्पल दे मैम, जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है तो भाला फेंक के प्रति आकर्षण बढ़ गया है। ठीक है, ये बताइए कि आप तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं मैम। बैटिंग करते हैं। आपको अगर पुनर्जन्म लेने का मौका मिले किसी क्रिकेटर के रूप में, तो किस क्रिकेटर के रूप में आप जन्म लेना चाहेंगे और क्यों? अगर ये मेरी इच्छा हो तो मैं विराट कोहली बनना चाहूँगा। विराट कोहली बनना चाहेंगे। तो विराट कोहली जो है ना, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट, लेकिन हमेशा उनकी आलोचना की जाती है कि वो ओवर एग्रेसिव हैं। तो क्या माना जाए, आपको एग्रेशन पसंद है? पसंद है मैम। तो प्रशासन में कैसे काम चलेगा एग्रेशन के साथ? उनका फील्ड भी एग्रेशन है, फील्ड पे जीतने के लिए सबको अपना 100% देना चाहिए, वो 100% में उनका एग्रेशन भी है। अच्छा, एक प्रशासक के लिए एग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है? मैम एग्रेशन और संयम दोनों का एक मिला जुला काम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा संयम भी ना होना चाहिए कि जिससे कोई आपको सब हल्के में ले लें आपको।
है ना? हल्के में नहीं, मैं कर्तव्यों का निष्पादन जो करना है जिस ढंग से वो शायद हम ना कर पाएं, इसका ये ना हो। ठीक है सनी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, महिला आरक्षण विधेयक पढ़ा आपने? यस मैम। क्या नाम दिया गया उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, कब पेश किया गया था सदन में और किसने पेश किया था? मैम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने पेश किया था। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो ये है अधिनियम बना, ये कौन सा संविधान संशोधन माना जाएगा? मैम 128वें नंबर का संविधान संशोधन बिल था, पास होने के बाद 106 नंबर का बना। ठीक, बहुत बढ़िया सनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता, आप जा सकते। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। मैं कमिंग? आइए, कैसे हैं आप? अच्छा मैम। बैठिए। आपके पास आयोग के 2 साक्षात्कारों का अनुभव है, यस मैम। है ना? कितने मार्क्स मिले हैं आपको पहले? 72 73। मतलब आयोग आपको अधिकारी बनाना चाहता है। Yes, ma'am. फिर आप कहाँ अटक रहे हैं? ऑप्शनल मैम, बहुत डिजास्टरस हो ऑप्शनल जाता में। तो इस बार तो ऑप्शनल नहीं है। यस मैम। तो फिर मुबारक हो, आप अधिकारी बन गए, थैंक यू मैम। है ना? ऑप्शनल में आपके मार्क्स कम आते थे। Yes, क्या ma'am. ऑप्शनल था आपका? ज्योग्राफी। तभी कोई बात नहीं। इस बार तो ऑप्शनल नहीं है, नहीं मैम। तो आप एकदम आशान्वित हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक बात का बस ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस शानदार है, Yes. लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से आपको फिर भी बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो कि आपने इसके पहले इंटरव्यू में ये डेयरी वाली बात बताई है? नहीं बताइए। कभी नहीं बताई। इस बार भी मत बताइए। मैम लेकिन तो फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा कि 5-6 साल से क्या कर रहे थे। हाँ, तो आप बता दीजिए, मैं तैयारी कर रहा था। ये भी तो दिख रहा है कि आप लगातार साक्षात्कार दे रहे हैं। मैम थोड़ा निगेटिव इंप्रेशन नहीं जाता है कि 6 किसने साल से। बताया आपको कि निगेटिव इंप्रेशन? आपने मॉक इंटरव्यू दिए हैं इसके पहले? हम दृष्टि में 2-3 बार दिए हैं। आप मतलब इस बार आपने मॉक इंटरव्यू दिए? नहीं मैम। ये जो बातें आप लोगों को बताते हैं ना, ये कोई, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी शिक्षक ने नहीं बताई होंगी। ये जो गली मोहल्लों में आप दोस्त मित्रों के साथ चर्चा करते हैं, उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। जब कितने साल का पहले वीडियो आप देखा था मेरी मैंने। बात खत्म होने दीजिए, मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप बताना चाहते बेशक बताइए, ठीक है? आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर सीरियसली डूइंग योर जॉब, तो देन गो अहेड, बट फिर उसकी तैयारी रखिए। कर लेंगे मैम, थोड़ा पढ़ा था लेकिन। कर लीजिएगा। कब है आपका इंटरव्यू? 12 तारीख को है ना? तो फिर कर लीजिएगा। यस मैम। ठीक है, अगर आप उसको बता रहे हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आप उसको नहीं तैयारी कर पाएंगे तो मत बताइएगा। तो आपके डेफ में दिख रहा है, सिंपल एज दैट। ठीक है। दूसरी चीज की जब आप बैठे थे, आपका जो ये पैर अभी भी बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा अंदर समेटिए, बस। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट? वो तब भी ऐसी थी, ये वो जो थी ना, वो बहुत अनौपचारिक थी। ये एक फॉर्म आपको पता है, वैसे तो आप 2 बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आपको याद दिला दें, है ना? टीचर्स का काम हमेशा होता है कि वो बच्चे को करेक्ट करता रहे जब तक बच्चा सफल ना हो जाए। तो इसलिए सिर्फ हम आपको करेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की आपकी ड्रेस अच्छी है, आप ये ड्रेस पहन के जा सकते हैं। बोलने में आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, है ना? इतना जल्दी कर रहे हैं कि हमको प्रयास करने पड़ रहे हैं सुनने के लिए। तो यहाँ तो हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमें फीडबैक देना है, लेकिन वहाँ वो क्यों प्रयास करेंगे, है ना? तो थोड़ा सा कंट्रोल, बहुत अच्छा है, मतलब सब अच्छा है, आपको ज्ञान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा धीरे धीरे। और आई कांटेक्ट में भी क्या हो रहा था कि आप सर से बात करते हुए हमें देख रहे थे, हमसे बात करते हुए सर। वो मैम मेरी थोड़ी आंखों में वो आंखों में दिक्कत है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपके साथ समस्या है तो उसको वहीं पे वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। टाई थोड़ा सा उस दिन तो खैर आप जाएंगे ही अपने किसी प्रियजन के साथ, वो आपको एकदम अच्छे से सेट करके अंदर भेजेगा ही, वो कोई समस्या है नहीं, आप कर लेंगे। कुछ जवाब आपने बहुत अच्छे दिए, जैसे सामूहिक नशे की बात थी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। महिला आरक्षण विधेयक, आप पहले कैंडिडेट हैं जिसने ये बताया अब तक कि किसने रखा उसको सदन के पटल पे, राइट? कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील नहीं होने देना है। अगर कोई बड़ा कोई सलाह दे तो उसको सीरियसली सुनना है। उसके बाद यू आर गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके पास खुद इतना बुद्धि विवेक है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग आपको बताने वाले कोई नहीं होते, हम सिर्फ आपको सजेशंस दे सकते हैं, राइट? उस दिशा में हमने आपको ये सजेशन दिया कि अगर आप डेयरी, क्योंकि डेयरी के लिए फिर स्कीम्स, यूपी कामधेनु योजना थी जो अब ये नाम बदल गया उसका, और डेयरी में क्या क्या वो समस्या है, बाई प्रोडक्ट्स क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, किन किन देशों में डेयरी उद्योग प्रमुखता से, आपने कुछ देशों के नाम भी लिए, वो चीज़ें फिर सर ने आपसे जब पूछी ना, स्कीम्स पूछी और अनुसंधान केंद्र पूछा, वो सब एकदम फिर तैयार कर लेना। कोई सवालों की लिस्ट तो आपके पास रहेगी, यस मैम, है ना? उसको तैयार कर लेना। मैम मैंने कोऑपरेटिव से अच्छे तैयारी की थी, लेकिन वो थोड़ा हम यहाँ सोच नहीं पाए कि ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं सोच पाइएगा वहाँ भी तो बता दीजिएगा सर मैंने पढ़ा था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भी चीज़ को वहाँ पे बोर्ड में आपकी विनम्रता, जैसे आपने बोला ना, एग्रेशन और संयमित होने का बैलेंस होना चाहिए, वहाँ पे भी ये दिखना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व में विनम्रता और मुखरता का समन्वय है। दबना नहीं है, ये नहीं कि अपनी बात ही ना कहें, लेकिन मुखरता इतनी भी ना हो कि गलत चीज़ को भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और ऐसे कह दें। बस
ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए सिर्फ एक ही कीवर्ड है मेरा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। आपके पास 2 साक्षात्कारों का अनुभव है, तो आपको ये सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वहाँ क्या होता है। इस बार आपने मेंस में अच्छा किया है, सेटिस्फाइड है? यस मैम। अगर आप मेंस में सेटिस्फाइड हैं, मेंस से सेटिस्फाइड हैं और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो सनी जी आप ऑफिसर बन रहे हैं, ओके, ठीक है। मुबारक हो। आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम ये हाथ हमारा कोई गलत हाथ ठीक थे, जो जो गड़बड़ था वो सब हमने बता दिया, ठीक है। जो चीज़ें वो आप थोड़ा आप इस पे कर लेंगे, बैठने की हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। चेयर का वो मामला है, ठीक है। वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो चेयर का मामला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।